महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का गुंजन आराध्या चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक माता रानी का नया कथा लेकर आई हूँ, नवरात्र स्पेशल। कथा शुरू से अंत तक सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आप लोग को मेरी कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आज मैं जो कथा लेकर आई हूँ एक व्यापारी और माता जी का कथा लेकर आई हूँ, तो शुरू से अंत तक सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से माता जी का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आप जब पूरा कथा सुनेंगे तभी आप उसका अर्थ समझ पाएंगे, तो शुरू से अंत तक जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों में यारों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुनाती हूँ सुंदर सी कथा। एक गांव में एक बजाज रहता था, व्यापारी। वो साड़ी का व्यापार करता था और उसके घर में दो ही लोग थे, वही पति पत्नी दो रहते थे। जो व्यापारी था वो ज्यादा अमीर नहीं था, बहुत गरीब था बेचारा। वो साड़ी लेकर आता था, कम दाम का साड़ी लाता था और लेके आता था और आके उसको अपनी पत्नी से कहता था, दुकान से लाता था तो अपनी पत्नी से कहता था कि ये साड़ी मुझसे ले जाकर, पहले सब साड़ी जो था चादर बांध के लाता था मोटरी, अपने घर वाले से कहता कि इसको ले जाओ और वहीं पे उसी के गांव में एक मंदिर था मैया का, माता जी का, ले जाकर सब साड़ी चढ़ा दो, उसके बाद मैं इसको ले जाकर बेचूंगा। उसकी घरवाली ले जाती थी और सब साड़ी को चढ़ा देती थी माता के ऊपर और चढ़ा कर श्रृंगार उंगार करके और उसके बाद पूजा पाठ करके आरती के सब दिखा के तब वो साड़ी लेकर आती थी। तो वो जो व्यापार था वो साड़ी लेके जाता था बाजार में और चादर बिछा के उसी पर वो साड़ी रख के बेचता था। लाता था वो 200 के, लेकिन बाजार में 300 का बेचता था। इससे क्या होता था कि जो उसके अगल बगल के जो दुकानदार थे वो बहुत चिढ़ते थे, बहुत नाराज रहते थे उससे, उस व्यापार से। कहते थे कि हमारा जो काम है सो ऐसे ये कर दिया है। ऐसे रोज करता था बाजार, रोज माता रानी को ले जाकर उसके घरवाली चढ़ाती थी, कभी लाल, कभी पीला, कभी गुलाबी, कभी नीला, कभी हरा, ऐसे तरह तरह के साड़ी उसके घरवाली चढ़ाती थी, श्रृंगार करती थी, पूजा पाठ करके आते थे। उस साड़ी से उसको इतना फायदा था माता रानी की कृपा से, तो 300 का कोई भी साड़ी लाता वो 300 का ही बेचता था, चादर बिछा के उसी पर रख के बेचता था। तो क्या होता था, दुकान वाले जो थे उन लोग का बिक्री होता नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े घर की जो अमीर भी औरतें थी, महिला आती थी तो उसी से ले जाती थी साड़ी, उसी से वो सस्ता देता था, 300-300 रुपये में ले जाती थी। तो बारिश होता था तो उस दिन वो दुकान नहीं लगा पाता था, क्योंकि वो तो रोड पे लगाता था चादर बिछा कर, दुकान उसके पास था नहीं, वो गरीब आदमी था। एक दिन की बात है कि घरवाली कहती है अपने पति से, व्यापार से कहती है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, कि दुकान क्यों नहीं ले लेते हैं, कि आप दुकान खोल दीजिए और उसी में साड़ी बेचिए, ताकि आपको फायदा हो। बारिश होता है तब का ये जो है व्यापार चलता नहीं है, आप साड़ी बेच ही नहीं पाते हैं। और ऐसे वो बोलती है तो कहते हैं कि अभी हमारे पास इतना पूंजी नहीं है कि हम दुकान ले सकें, अभी हम गरीब आदमी हैं, दुकान लेने में बहुत खर्चा आएगा। ऐसे वो रोज लाता दुकान से साड़ी, माता जी को उसके घरवाली चढ़ाती थी, श्रृंगार करती थी, ले जाकर बाजार में बेचता था। ऐसे होता था। तो देखते देखते फिर 1 साल के बाद
नवरात्र का समय आया। फिर क्या हुआ कि एक दिन ढेर सारा साड़ी लेकर आया दुकान से। लाया तो उसमें से एक नीले कलर का साड़ी दे देता है अपनी घरवाली को। घरवाली ले जाके उसको माता रानी को चढ़ा देती है, श्रृंगार कर देती है। और करके यही कुवार का महीना आश्विन मास सप्तमी का दिन होता है। और उसके बाद करके आती है, उसके बाद वो चला जाता है बाजार। तो इधर मैया माता रानी क्या कहती है भैरव भैया से कि भैरव भैया मैं इस व्यापार से बहुत खुश हूँ। ये मुझे इतना मतलब मेरा ना जो पूजा पाठ है इतना सच्चे मन से भक्ति करता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ। साड़ी का एकदम मेरे पास एकदम गड्डी लगा दिया है। देखो लाल, पियर, हरा, गुलाबी, नारंगी, संतरा सब कलर मेरे को साड़ी पहना दी है। मेरा भक्त इतना अच्छा है। ऐसे बातें करते हैं। नवरात्र का समय होता है। फिर वो जाके बाजार लगता है मेला, वहां पे अपना साड़ी बेचता है। सब साड़ी बिक जाता है। और इधर मैया बोलती हैं उससे भैरव भैया से कि भैरव भैया, वो कहते हैं कि तब मैया आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो मैं इसके भक्ति से बहुत खुश हूँ, मैं इसको फल देना चाहती हूँ। तो कहते हैं तब कीजिए अपने भक्त के लिए, उनकी गरीबी दूर कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो फिर इधर क्या होता है जब मेला लगता है नवरात्र का, कुवार महीने आश्विन मास सप्तमी के दिन होता है, तो मेला लगता है। उसमें साड़ी लेके जाता है व्यापार, ले जाता है। तो उसी समय पहले से प्लानिंग किया करते हैं सारे दुकानदार जो होते हैं एक होके कहते हैं कि व्यापार को ही मार देते हैं, इसको ऐसा मारते हैं, ऐसा इसको घवायल करते हैं कि साड़ी नहीं बेच पाए और हमारा काम जो है चौपट नहीं होगा। इसको कुछ हो जाएगा तभी हम अपना साड़ी बेच सकते हैं, ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक नहीं बेच सकते हैं। तो उसी मेला में इसका सब साड़ी बिक जाता है, ढेर सारा पैसा मिल जाता है इसको। इसको ढेर सारा पैसा मिल जाता है, सब दुकानदार आके इकट्ठा होके उसको मारने लगते हैं। मारते मारते उसको बेहोश कर देते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं, सब छीन लेते हैं। अब ये सब माता जी देखती हैं, भैरव भैया के साथ बैठे बैठे अपने मतलब निंद्रा में देखती हैं कि मेरे भक्त को बहुत तेज चोट लग के बेहोश हो गया। आती हैं उसी समय वो कहते हैं भैरव भैया मैं जा रही हूँ, मेरे भक्त में बहुत बड़ा संकट आ गया है। से अब ये समय आ गया है, उसके भक्ति का हमें फल देना बहुत जरूरी है। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है, एक वो है, एक उसकी पत्नी है। और इस समय बेहोश है, बताओ उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। भैरव भैया कहते हैं कि दीदी मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप भी हमें अपने साथ ले चलिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, हमें अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब आपकी जरूरत होगी तो मैं खुद आपको बुलाऊंगी। बोलते हैं ठीक है। चली जाती है माता वहीं पे, एक छोटी सी लड़की कन्या का रूप धारण करके, 15-16 साल की कन्या का रूप धारण कर चली जाती है व्यापार के पास बाजार में। वहां पे 2-4 लोगों से हेल्प मांगती हैं, मदद आते हैं, मदद करते हैं। वो लेके उस व्यापार को उसके घर चली जाती हैं। जब उसके घर चली जाती हैं तो उसके घर वाले देख कर रोने लगती है, घबरा जाती है कि आपको क्या हो गया है, कैसे आप बेहोश हो गए? तो वो माता रानी जो थी लड़की के रूप में वो सब हाल सुनाती है। जब वो हाल सुनाती है तो फिर वो रोने लगती है क्योंकि वही उसके घर में कमासुद था। फिर वो कहते कि अब कैसे चलेगा हमारा घर? तो माता रानी कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, जिस तरह से तुम्हारा आदमी दुकान से लाके सामान अपना साड़ी सब बेचता था, ऐसे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब तक तुम्हारा आदमी ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं भी साड़ी लाऊंगी, लाके मैं बाजार में लेके बेचूंगा, जो पैसा होगा उससे तुम्हारा खर्चा चलेगा। तो बोले ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, आप तो इतनी छोटी कन्या हैं। फिर आवाज लगाते हैं भैरव भैया का
भैरव भैया आ जाते हैं। फिर ये विश्वास करके कहते हैं कि मैं कैसे आप पे विश्वास करूं। तो कहते हैं भैया कि तुम विश्वास करो, तुम्हारे पति का ये बेहोश से चोट लगा, इसलिए मैं आई हूँ तुम्हारी मदद करने। इस टाइम में मेरा ले लो मदद, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है इस समय, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो विश्वास कर लेती हैं और जो उनके कृपा से जो पैसे से होता है थोड़ा बहुत दे देती हूँ उनको। तो वो पैसा उनकी घरवाली देती है मैया को। मैया भैरव भैया दोनों जाते हैं उसी दुकान से लेकर आते हैं। जब लेकर आते हैं तो फिर लाके दे देते हैं उसके घरवाले को। तो घरवाली क्या करती है कि उसमें से एक सुंदर सा साड़ी नीला कलर का निकाल लेती है और निकाल के ले जाके मंदिर में चढ़ा देती हैं। और उनको श्रृंगार में चूड़ी होता है, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक सब श्रृंगार उनको चढ़ा देती, फूल अड़हुल का सब मैया को चढ़ा देती हैं। और चढ़ा के आती हैं तो देखती हैं कि जो कन्या थी 15-16 साल के, वो सारी उसके शरीर पे चढ़ा हुआ है, पहने हुई है कन्या वो। फिर वो उतना ध्यान नहीं देती हैं, वो लेके चली जाती हैं। कपड़ा जितना साड़ी था सब लेके बाजार में चली जाती हैं, चादर बिछा के बैठ जाती है वो भैरव भैया दोनों। जब सब आते हैं तो साड़ी बिक जाता है। तो फिर वो दुकान के सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ से व्यापार को मार के हम लोग भगाए इसी वजह से, ताकि हमारा काम चौपट ना हो। अब फिर तुम लोग आ गए, तुम लोग का वही हाल मैं करूँगा। तब मैया कहती हैं मुझे छू के तो तुम दिखाओ, तुम छू के दिखाओ तब तो तुम यहाँ पे बेच पाओगे साड़ी अपना। जैसे वो जाता है हाथ पकड़ने, तब ऐसे मैया का कृपा ऐसा होता है, ऐसा हवा में उड़ते हैं वहाँ के जितने व्यापार हैं, ऐसे हवा में उड़ते हैं चारों तरफ उड़ के एकदम से। मतलब वो हवा में उड़ते समय माफी मांगने लगते हैं कि आप कौन हैं कि हमें एक बार में ऐसे हवा में उड़ा दें, बिना छुए ही हवा में हम लोग उड़ रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम उस व्यापार को तंग नहीं करेंगे। तो मैया अपने स्वरूप का दर्शन उन लोग को करा दे, कहती है कि जिस तरह से उस व्यापार का दशा किए हो तुम लोग जाके उससे माफी मांगो और आइंदा उसको तंग मत करना। बोलते हैं ठीक है। तो आगे के वो दोनों भैरव भैया और मैया आते हैं और पीछे से जितने थे दुकानदार सब आते हैं। और उसकी घरवाली देख के घबरा जाती है, घबरा के एकदम से वो गेट बंद करने लगती है। इतने मैया और वो भैरव भैया दोनों आ जाते हैं। आते हैं तो कहते हैं कि खोलो खोलो गेट खोलो। खोल देती है घरवाली, इसके वो व्यापार की घरवाली खोल देती है गेट। तो सब आके पैर पे गिर जाते हैं व्यापार के, भैया हमसे गलती हो गया, आज के बाद हम आपको कभी भी दुख नहीं देंगे, अब कभी तकलीफ नहीं देंगे। आप जहाँ चाहे वहाँ पे अपना चादर बिछा कर साड़ी बेच सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। माफी मांग के और मैया से माफी मांग के उन लोग को गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर लौट जाते हैं। इधर क्या होता है कि जब वो देखती है मैया को, उस लड़की को देखती है, तो ध्यान आता है कि आज सुबह ही वो नीला रंग का साड़ी चढ़ाने गई थी और श्रृंगार करके आई, वही साड़ी उस लड़की के शरीर पे है। फिर वो कहती है कि बताइए आप कौन है। उसके घरवाली कहती है कि बताइए आप कौन हैं। और ढेर सारा उनके साड़ी बेचने से मैया का भैरव भैया से ढेर सारा धन हो जाता है। उसके घर व्यापार जो है ना, उसके घर पे ढेर सारा धन हो जाता है। तो पूछने लगती है, जब साड़ी देखती है, श्रृंगार सब देखती है, तो पूछती है उस लड़की से, बताइए आप कौन हैं, आप अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए, मुझे लगता है कि आप मेरी मैया हैं जिसका मैं आज सुबह श्रृंगार करके आई हूँ। मैया अपने स्वरूप में आ जाती हैं और कहती है कि जब मेरी जो भक्त हैं मुझे पहचान ही ली, तो मैं क्यों अंधेरे में रखूं। वो प्रकट हो जाती हैं वही बाग पे बैठे हुए हैं माता रानी और दर्शन देती हैं व्यापार को, उसकी घरवाली को। और दोनों हाथ जोड़ के मैया से विनती करते हैं और दया मांगते हैं
कि हे मैया, वो कहती है मैया कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो उनको याद आता है कि पहले जब वो जाते थे व्यापारी बेचने साड़ी, तो उनके पास दुकान नहीं था। तो वो कहती थी उनके घर वाले कि मैया हमारे पास दुकान नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए कि अपना दुकान हो जाए, क्योंकि बारिश होता है इतना काम ठप हो जाता है। तब मैया कहती हैं कि साड़ी बेच के तुम्हारे पास इतना धन हो गया है कि तुम एक दुकान कर सकते हो, और मैं तुम्हें एक सोने से भरा कलश देती हूँ। इस कलश में जो सोना है इसको हमेशा सदैव सच्चे काम में यूज करना, इसको मतलब बेईमानी में मत खर्च करना। जो भी अच्छा काम होगा उसी में पैसा खर्च करना। जितना ये अच्छे काम में खर्च करोगे ये और बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ये बेईमानी में खर्च करोगे तो ये खत्म होता जाएगा। तो तुम हमेशा धार्मिक काम में ही इसको यूज करना, इस पैसे को खर्च करना। तो बोलती कि ठीक है मैया। दोनों व्यापारी और उसके घर वाले दोनों माता रानी और भैरव भैया का सत सत नमन करते हैं, उनसे दया मांगते हैं, और मैया जो है जैसे उन दोनों को आशीर्वाद देती है कि उनके घर में हमेशा सदैव अन्न धन सब कुछ भरा रहे, उसका आदमी का उसका हमेशा सिंदूर भरा रहे, बना रहे, उसका गोद भरा रहे, वो आशीर्वाद मांगती है। 9 महीने बाद उसके पेट से एक सुंदर सा पुत्र होता है, जो सब कुछ उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं होता है। माता रानी की कृपा से उसके घर में जो झोपड़ी था वो महल बन गया, सोना चांदी सब कुछ भर गया, गरीब से अमीर हो गया व्यापारी। फिर भी माता रानी बोली कि तुम कितना भी अमीर हो जाए लेकिन मेरा भक्ति करना मत भूलना। तो बोले कि ठीक है। वो अमीर हो गए लेकिन माता रानी का भक्ति करना नहीं भूला। तो माता रानी ने सदैव उन दोनों पे कृपा बरसाया, दया किया उन पे। तो मैं भी यही कहूँगी माता रानी से कि हे माता रानी, मेरे जितने भी गुरु भाई बहन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके घर में सदैव अन्न धन भर देना, हमेशा खुशियों से भर देना। उनको के जितने भी कष्ट हो, दुख मुसीबत सब हर लेना महादेव माता रानी। और मेरे घर में भी हमेशा सुख शांति बनाए रखना, मेरे भी पति की उम्र हमेशा बनाए रखना, अमर करना, मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। तो जय माता दी।